So we have our next topic is erosion and deposition. About this you have read about from class 5th. इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। इरोजन मतलब होता है कहीं से कुछ चीज़ हट जाना, निकल जाना, और डिपोजिशन क्या होता है कहीं जाके कोई चीज़ जमा हो जाना। यानी कि सिंपल भाषा में कि जब देखो आप रेंस होता है, देखते होंगे आपके आसपास कहीं पे जब मिट्टी ऊंचा एरिया में होता है तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे बह जाती है, और जहाँ पे निचला इलाका होता है, जहाँ थोड़ा गड्ढा नुमा होता है, जाके वो मिट्टी जाके वहाँ पे बैठ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। वैसी तो बोलेंगे आप सिंपल लैंग्वेज में इरोजन एंड डिपोजिशन। पर ज्योग्राफिकल टर्म्स में जो लार्ज स्केल पे हो रहा है वो हम पढ़ रहे हैं इरोजन। इरोजन क्या होता है, लिखा भी कि इरोजन इन्वॉल्व एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस। इसमें चैनल होता है, रॉक के डेब्रिस को एक्वायर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाता है, सेंड करता है। When massive rock break into smaller fragments through weathering and any other process, erosional geomorphic agents like running water, groundwater, glacier, wind and waves remove and transport it to other places depending upon the dynamics of each of these agents. ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट जो होते हैं वेदरिंग के कारण या इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट जो होते हैं, ये रनिंग वाटर हो गया उसके जरिए, या ग्राउंड वाटर के जरिए, या ग्लेशियर के जरिए, या विंड या वेव के जरिए ये रिमूव होते हैं वहाँ से वेदरिंग होने के बाद रॉक के पीसेस, और ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे प्लेस पे। डिपेंड कौन सा है वो एजेंट है, कितना दूर उसको ले जा सकता है। और पानी है तो पानी बड़े बड़े पत्थरों तो हिला के तोड़ के उसको दूर तो ले जा सकता है। सो बाई इरोजन रिलीफ डिग्रेड। और इरोजन क्या होता है, जो रिलीफ होता है उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, नीचे होता है वो। The landscape is on down. That means though weathering aids erosion, it is not a precondition for erosion for to take place. कि वेदरिंग के कारण ही इरोजन होता है, लेकिन ये इरोजन का प्री कंडीशन नहीं है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशनल प्रोसेस। वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन तीनों क्या है, डिग्रेडेशनल प्रोसेस हैं। इट इज erosion that is largely responsible for continuous change that the earth surface is undergoing. सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बोलेंगे डिग्रेडेशनल प्रोसेस, वो इरोजन है, जो कि ये अर्थ के सरफेस में जो भी चेंज आ रहा है उसका रीज़न इरोजन ही है। अब आपको दिखाऊँ लाइव एग्जांपल, सामने देख लीजिए आप। यहाँ पे यू मस्ट बी सीइंग दैट कि वहाँ पे तो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है मिट्टी वहाँ पे, और फिर जैसे हम आगे देखो ऐसे जा रहे हैं, देखिए आज ये सामने वाला जो हमारा नेबर है उसका वहाँ पे बफेलो जो बैठी हुई है, बफेलो बैठी हुई है। तो यहाँ से ज़मीन जो है ये यहाँ पे ऊंची है, और फिर ज़मीन यहाँ पे नीचे है। आगे जाओगे आप तो ठीक है। तो अब बरसात जब होती है तो सारी जो यहाँ की मिट्टी है वो इरोजन उसका होता है, वाटर के फोर्स से मिट्टी यहाँ नीचे बह जाती है। और ये जो यहाँ पे बफेलोस हैं, जब बफेलोस इस पर मूवमेंट करती हैं, दे गो फॉर ग्रेजिंग ना, दे गो आउट फॉर ग्रेजिंग एंड कम बैक, तो उनके जाने आने से उनके पैर से मिट्टी नरम हो जाती है, और धीरे धीरे मिट्टी यहाँ से जो ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा था पहले और ऊंचा था, और धीरे धीरे मिट्टी बहते हुए यहाँ चले आया। अगर सामने पेड़ नहीं होता, ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है, अगर ये ना होता तो ये मिट्टी और जल्दी बह के यहाँ चले आया होता। फिलहाल स्लो प्रोसेस से धीरे धीरे यहाँ पे जा रहा है। गॉट इट। तो जो भी अर्थ का सरफेस होगा, इसमें जो बदलाव आएगा उसका रीज़न क्या होगा, इरोजन। सो इसीलिए बता रहा कि इरोजन जो है लार्ज रिस्पॉन्सिबल है जो चेंजेस अर्थ के सरफेस में आ रहा है, एज इंडिकेटेड इन फिगर 6.1। फिगर नंबर 6.1 कहाँ पे है, सैलरी सीट 6.1 कहाँ है, 6.1 सी इट इज़ हियर 6.1। ये प्रोसेस देख रहे हो आप यहाँ पे, जो कि आपको नज़र आ रहा है क्लासिफिकेशन, ये दिखा रहा है किस तरह से इरोजन इंपॉर्टेंट है। डेनडेशनल प्रोसेस लाइक इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कंट्रोल बाय काइनेटिक एनर्जी। जो प्रोसेस होता है डेनडेशनल का, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, उसको कंट्रोल कौन करता है, काइनेटिक एनर्जी। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ। अब ये बोलो सर ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, साइंस पढ़ा है आपने, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बोलिए, फाइंड आउट करना एंड देन टेल मी।
द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट बाय विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। जो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, अर्थ मटेरियल का, ये विंड से होता है, रनिंग वाटर से होता है, ग्लेशियर से होता है और वेव और ग्राउंड वाटर से। ऑफ दीज द फर्स्ट 3 एजेंट आर कंट्रोल बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, इसमें जो पहले 3 हैं, कौन से पहले 3 हैं? विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर। इसे कौन कंट्रोल करता है? क्लाइमेटिक कंडीशन करते हैं। एंड दे रिप्रेजेंट 3 स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। विंड क्या हो गया? गैसियस। रनिंग वाटर क्या हो गया? लिक्विड। एंड ग्लेशियर क्या हो गया? सॉलिड। ये तीनों एजेंट जो कंट्रोल होते हैं क्लाइमेट के द्वारा। इरोजन कैन बी डिफाइंड as application of kinetic energy associated with the agent to the surface of the land along which it moves। अदर रीजन को डिफाइन करना है, जैसे डिफाइन करेंगे आप application of kinetic energy। Can you explain what is kinetic energy? चलता हुआ जो मिलता है एनर्जी। ठीक है, सुना आपने? आपका ये कलीग है, माई सन इज इन क्लास 11 साइंस। ठीक है, सो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड ही सेड कि जब चलते हुए एनर्जी मिलता रहता है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या ये राइट है रॉन्ग मुझे भी नहीं पता है, आप फाइंड आउट करके बताना मुझे। ठीक है, सो अगर रीजन डिफाइन करना आप तो क्या करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द एजेंट टू द सरफेस ऑफ लैंड along which it move। एजेंट जो सरफेस ऑफ लैंड के साथ मूव कर रहा है, ये उसका एसोसिएशन होता है काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी इज कंपाउंड एस के ई इक्वल टू 1/2 mv² मिला है आपको, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। हैंस एनर्जी अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मटेरियल एंड द वेलोसिटी विच इट इज मूविंग। कितना मटेरियल है और कितना उसका वेलोसिटी है, कितनी उसकी तेज़ी है, उस पर डिपेंड होता है उसकी एनर्जी को बनने का। ऑब्वियसली देन यू विल फाइंड दैट दो द ग्लेशियर मूव एट वेरी लो वेलोसिटीज ड्यू टू ट्रिमेंडस मास आर मोर इफेक्टिव एज द एजेंट ऑफ इरोजन एंड विंड बीइंग द गैसियस स्टेट इज लेस इफेक्टिव। तो ग्लेशियर जो होता है बहुत बड़ा लार्ज चंक होता है सॉलिड आइस का, तो जब वो मूव करता है ट्रिमेंडस लार्ज मास के साथ, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है इरोजन के ऊपर कंपेयरिंग टू विंड। क्योंकि विंड गैसियस स्टेट में है, जोर से हवा बहेगी, कुछ मिट्टी उड़ेगी, पर जब जो थाउजेंड्स ऑफ किलोस तो टन्स ऑफ टन्स जिसमें आइस भरा हुआ है, आइस के साथ जब वो ग्लेशियर मूव करेगा तो पहाड़ पे जो भी मिट्टी है उसको मिट्टी का बहुत सारे पत्थर तोड़ के नीचे ले आएगा वो। अंडरस्टूड? तो इस तरह से आपको ये इरोजन डिफाइन कर रहा है। बाकी हम करते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।